Hello student, good morning. Today we are going to teach second lesson of the prose, The Sound of Music, written by डिब्रो काउले। बच्चों, हम आज प्रोज का सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक यानी म्यूजिक की आवाज़, इस संगीत की आवाज़ लेसन को पढ़ेंगे जो डिब्रो काउले द्वारा लिखित है। इट हैज़ टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज हियर, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी एवलिन ग्लेनी हियर इज वन कैरेक्टर जो बिना सुने आवाज़ को सुन सकती हैं। इस लेसन में ये बताया गया है। फर्स्ट वी लुक अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में हम लोग देखेंगे। डिब्रो काउले इज ए राइटर एंड ब्रॉडकास्टर, एक लेखक और ब्रॉडकास्टर यानी न्यूज़ वाचने वाले हैं। शी रोट मोर देन 100 आर्टिकल्स फॉर द रीडर्स डाइजेस्ट, यानी पाठकों के लिए, रीडर डाइजेस्ट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी 100 से भी ज़्यादा इन्होंने आर्टिकल्स लिखा। आर्टिकल्स छोटे छोटे कहानियों का संग्रह होता है, छोटे छोटे मैटर को छोटे छोटे फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को आर्टिकल्स कहते हैं। तो अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ हियर्स हैव बीन ट्रांसलेशन इनटू डजन्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दर्जनों भाषाओं में बहुत से आर्टिकल्स का ट्रांसलेशन किया गया। शी लव्स ट्रेवलिंग एंड हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट, उनको यात्रा करना पसंद है और बहुत सी यात्राएं इन्होंने की है। शी हैज़ बीन एन ऑन एयर ब्रॉडकास्टर फॉर CBC रेडियो इन वाशिंगटन DC, अमेरिका के वाशिंगटन DC में इन्होंने एयर ब्रॉडकास्टर के रूप में CBC रेडियो के लिए काम किया। शी हैज़ आल्सो वर्क फॉर CBC टेलीविज़न, और CBC टेलीविज़न के लिए भी इन्होंने काम किया। नाउ लुक अबाउट द लेसन, अब लेसन में क्या दिया हुआ है। तो व्हेन वेरी यंग एवलिन हैड बिकम प्रोफाउंडली डेफ, जब छोटी एवलिन पूरी तरह से बहरी हो गई, बट गॉड गेव हर बैक एन एबिलिटी टू हियर विदाउट हियरिंग, लेकिन भगवान ने, गॉड ने क्या है, उनको एक विशेष योग्यता दे रखा जो बिना सुने वो सुन सकती हैं। शी कुड नॉट हियर येट शी कुड फील बेटर देन एनीवन एल्स, वह सुन तो नहीं सकती है लेकिन वह किसी चीज़ को अच्छी तरह से महसूस कर सकती है। शी बिकम्स इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, वह संगीत में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गई। एंड एक्सप्रेसेस इट मोस्ट ब्यूटीफुली, और उसको अच्छे तरीके सुंदर ढंग से एक्सप्रेस कर सकती थी अपनी बात को, अपनी हर चीज़ को। शी प्रूव्स दैट फिजिकल डिसएबिलिटी कैन नॉट बी एन ऑब्स्टिकल टू अचीविंग वंस गोल, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अक्षमता किसी के सफलता पाने में बाधा नहीं बन सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग लेसन। यू विल रीड दिस लेसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ अ फिजिकल डिसेबिलिटी गर्ल्स अचीव हर गोल्स इन हर लाइफ। तो हियर this lesson is given in Hindi version, so you will read this lesson carefully at your home, but some paragraph I am teaching you, look carefully. Rush are crowds jostle for position on the underground train platform, भूमिगत अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपार भीड़ है, और उस अपार भीड़ में अपना स्थान पाने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train। एक 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली छोटी पतली दुबली लड़की आती हुई रेलगाड़ी की कंपन सुनकर घबराई हुई है, लेकिन फिर भी वह खुश है। येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन,
It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. लंदन की प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और वह स्कॉटिश फार्म से आई बच्ची काफ़ी डरी हुई थी. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की ललक लिए इस लड़की को अन्य अधिकांशों से अधिक चुनौती का सामना करना था, क्योंकि यह पूरी तरह से बहरी थी, बधिर थी. Now look para number 2. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ था. Her mother remembers noticing sometimes something was wrong when the 8-year-old Evelyn was sitting to play the piano. They called her name and she didn't move. उसकी माँ याद करती हैं कि जब उन्होंने ध्यान दिया था कि 8 साल की एवलिन के साथ कुछ गड़बड़ है. जब वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह हिली तक नहीं. She didn't move. I suddenly realized she hadn't heard. उनको सच में तब एहसास हुआ, अचानक में एहसास हुआ कि वो बिल्कुल सुनी नहीं है. Says Isabel Glennie. इसाबेल ये बात कहती हैं. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसने नहीं सुना है. इसाबेल ग्लेनी कहती हैं, काफ़ी समय तक एवलिन अपने मित्रों तथा अध्यापकों से अपनी बधिरता, अपनी डेफनेस को छिपाए रखने में सफल रही. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वह 11 साल की हुई तो उसके लक्षण और खराब होते गए और उसकी प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता से उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने का सलाह दिया. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब पता चला कि क्रमिक स्नायु क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति पूरी तरह कमजोर हो गई है. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्हें सलाह दी गई कि उसे श्रवण सहायक यंत्र लगवा देना चाहिए तथा उसे बधिरों के लिए स्कूल भेज देना, बहरों के स्कूल भेज देना चाहिए. Everything suddenly looked black, said Evelyn. सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा, एवलिन कहती हैं. Now paragraph number 3. But Evelyn was not going to give up. लेकिन एवलिन
हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप माने निराश, यानी सब कुछ छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और निश्चित कर रखी थी कि वह नॉर्मल, जैसे सब लोग नॉर्मल जीवन जीते हैं वैसे ही वो भी अपना नॉर्मल जीवन जिएंगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो अपना ध्यान म्यूजिक में लगाएंगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने ध्यान दिया एक लड़की जाइलोफोन से म्यूजिक या जाइलोफोन बजा रही थी या खेल रही थी। उन्होंने ये निश्चित किया कि वो भी इसको सीखेंगे, खेलेंगे इसके साथ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बहुत से टीचरों ने उसको डिस्करेज किया, तो साइज किया। बट परकुशनिस्ट रॉन रॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन तबला वादक रॉन रॉब्स उसके ऊर्जा को, उसकी शक्ति को पहचाना, हर पोटेंशियल। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो अलग अलग ड्रम्स को अलग अलग ट्यून नोट्स में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, उन्होंने कहा तुम अपने कान से इसको मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरी तरह से समझने की कोशिश करो। से एवलिन कहती हैं सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तब उन्होंने अपने कानों से मत सुनो ये कहे, इससे किसी और प्रकार से अनुभूत करने की कोशिश करो। तो उन्होंने 2 ड्रम उसको दिया। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं ऊंचे ड्रम कटिभाग शीघ्र ही पता लगा लिया कि मैं कुछ चीज़ों को शरीर के विभिन्न भागों से अनुभूत कर सकती थी। हायर, जिसकी आवाज़ अधिक थी, उसको इन्होंने महसूस किया। लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स ने अभ्यास को दोहराया, यानी वही चीज़ फिर से किया, और एवलिन ने शीघ्र ही पता लगा किया कि मैं कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के विभिन्न भागों से अनुभूत कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. मैंने अपना मस्तिष्क तथा शरीर ध्वनियों तथा कंपनों के प्रति खुला रखना सीख लिया था। शेष पक्का इरादा तथा परिश्रम था। The rest was sheer determination and hard work. बाकी जो था उनका दृढ़ निश्चय और उनका कठिन परिश्रम था। इस तरह से बच्चों उन्होंने कैसे सुनना सीखा, इस बात को उन्होंने दृढ़ कर लिया था, दृढ़ निश्चित कर लिया था कि मुझको नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो इस तरह से बच्चों आप इस लेसन को ध्यानपूर्वक अपने घर पर पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो बुक है राजीव प्रकाशन, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन के साथ दिया हुआ है। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टूड क्लियरली। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन आई विल एक्सप्लेन in next class. Okay, thank you.